नमस्कार, आप देख रहे हैं द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ इंडिया और आज हमें ग्राम पंचायत नगला डूमर में प्रधान प्रत्याशी जी के साथ। तो आइए जानते हैं इनके विचार और प्रधान प्रत्याशी को लेकर के इनके वादों। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? निर्मल राज। निर्मल जी, ये बताइए क्या आप पहले भी प्रधान रहे हैं? नहीं, पहले प्रधान नहीं है, लेकिन वर्तमान में पापा जी प्रधान है। पापा जी अभी वर्तमान प्रधान है दलवीर सिंह राज जी, आपके पिताजी का अभी तक के कार्यकाल में कितना काम करा चुके हैं? कार्यकाल में अपने मुंह से बातें करूँ लंबी, वो एक अलग बात है। हर कोई अपने मुंह से अपनी बात बढ़ाई करती है, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिएगा कि आज तक के रिकॉर्ड में 70 साल में जो काम किसी प्रधान ने नहीं कर पाया है, वो काम मेरे पिताजी के कार्यकाल में हुआ है। लोगों ने जितना काम अपने 5 साल की कार्यकाल में कराया होगा, उतना कार्य तो मेरे पिताजी के इस प्रधानी के 6 महीने के कार्यकाल में हुआ है। आप जनता के बीच में जाओगे, जनता आपको जवाब देगी कि मेरे पिताजी ने क्या कार्य कराया है। जो लोग कभी सोचते नहीं थे मेरी पंचायतों को कि ये रास्ता भी बन जाएंगी, तो मेरे पापा जी ने वो रास्ताएं बनवाने का कार्य किया है। और विकास के मामले में मैंने और मेरे पिताजी ने, और जो जनता ने हमें अपार समर्थन दिया था, एक जिस विश्वास के साथ हमको जिताया था, उसी विश्वास के साथ हमने जनता की विकास पे खरे उतरे हैं। और हमने वो काम किया है कि अपनी पंचायत को 20 वर्ष आगे ला के खड़ा किया है विकास के मामले में। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी उम्र है और आप आगे चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं, तो किन कदमों के साथ आप आगे चुनाव में उतर रहे हैं? सर, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो पिछला जो चुनाव लड़ा हम मेरे पापा जी ने 2021 से 2026 के बीच के कार्यकाल का, तो इसमें मेरे चेहरे पे ज़्यादातर वोट मिला। लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है कि एक पढ़ा लिखा लड़का है और ये बढ़िया बच्चा है। तो मैं अब अगर उसमें उतरना चाह रहा हूँ, तो अभी 2021 वाला जो कार्यकाल था उसमें मैंने विकास के नाम पे वोट मांगा था। तो आप मेरे पंचायत की चारों गाँव में जाके देखिए रास्ता के हालात क्या है कि 20 वर्ष आगे ला के मैंने अपनी पंचायत को खड़ा कर दिया है। अब मेरा मिशन है कि हर घर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा अच्छी होगी तो हमारा बच्चे पढ़ेंगे तो एक रोजगार मिलेगा बच्चों को, और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा और हमारे गांव का नाम भी आगे रोशन होगा। सचिवालय, बारात घर, आंगनवाड़ी आदि की क्या स्थिति है आपके गाँव की? सचिवालय तो मेरे यहाँ पहले से बना हुआ है। एक छोटी सी पंचायत होने के बाद भी मेरे यहाँ पे 25 लाख की कीमत से बना हुआ, लागत से बना हुआ सचिवालय है। आंगनवाड़ी भी बना हुआ है, डिजिटल कैमरे लगे हुए, वो डिजिटल बोर्ड लगे हुए। स्कूल में कंपोजिट विद्यालय मेरे यहाँ, आप जाइए विद्यालय की हालत देखिए क्या स्थिति है, एकदम फर्नीचर। जो व्यवस्थाएं मॉन्टेनरी स्कूल में व्यवस्थाएं होती हैं, वो मेरे प्राइमरी कंपोजिट विद्यालय में की वो व्यवस्थाएं आपको स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चलती हुई मिलेंगी। आप मेरे गांव की रास्ता को भी देखिएगा, और राशन की कार्ड की, राशन कोटे की दुकान होती है वो भी बनवा रखी है। अब मेरा अभी बारात घर एक दूसरे पंचायत के ग्राम लदपुरा में तो है, नगला डूमर में नहीं है, लेकिन अब एक योजना और आ रही है। उसके तहत जैसे ही अगर पंचायत के लोग पहले की तरह हमको अगर जिता के भेजेंगे, तो मैं एक बारात घर की व्यवस्था और होगी, और पूरे गांव में अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 1 से लेकर 5 तक, और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल की इंग्लिश मीडियम की कोचिंग निःशुल्क कराई जाएगी। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने कई लोगों से पता भी किया है कि आप पहले शिक्षक थे। शिक्षक को लेकर के आप हरियाणा में कहीं शिक्षा करते थे, जब वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दिया करते, तो अब वो क्यों जो प्रोफेशन आपने छोड़ा? सर, जब मैं हरियाणा में जॉब करता था, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराता था, मेरी कोचिंग का नाम था शोर क्लासेस जी। तो एक्चुअली में ये हुआ कि 2021 का चुनाव हम लोगों ने जीता, मेरे पिताजी और जनता ने मेरे ही चेहरे पे वोट दिया। जब 2 साल बीत गई, हम लोगों पे फर्जी मुकदमे भी लगे, किसी ने 307, 300 छेड़छाड़ी का मुकदमा भी लगाया, लेकिन उसमें आपको पता ही है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन उसमें उस दौरान कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि हम लोग विकास कार्य में थोड़ा कम वो हो पाए, क्योंकि लोग कहते थे जेल जाएंगे, तो हमने उस पर पूरा ध्यान दिया। फिर उसके बाद पापा जी ने कहा तुम टीचिंग करने लगो, तो मैंने टीचिंग की। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जनता का फ़ोन मेरे पास बार बार जाता था कि विकास कार्य के प्रति के ऐसे ये नहीं हो पा रहा है, आपने वादा किया था। तो मैं लगभग 2 वर्ष पहले हरियाणा से अपनी टीचिंग को छोड़कर आया। तो उसी दिन से मैंने एक सपना सजाया था कि 2 वर्ष में अपनी पंचायत को विकास के मामले में इस नारकी ब्लॉक में ही नहीं, पूरे जनपद में पहले नंबर पे लेके आना है। तो वो आप अब जाइएगा, आपको पता ही चलेगा पूरे ब्लॉक में
सबसे ज़्यादा एक छोटी सी पंचायत, पूरे ब्लॉक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से पूरे कोई भी प्रधान को मैं चुनौती भी, चैलेंज भी करता हूँ कि कोई भी ऐसी पंचायत हो उसको मैं 5100 रुपये दूंगा कि मेरी छोटी सी पंचायत 14 से 1500 वोटों की पंचायत में और इतना विकास कार्य हुआ है। अगर इससे ज़्यादा कहीं विकास कार्य किसी पंचायत में हुआ हो, उस प्रधान जी को मैं 5100 रुपये से पुरस्कार करूंगा। अगर मेरी पंचायत से ज़्यादा किसी भी पंचायत में विकास कार्य, सीसी कार्य वगैरह हुए हों तो वहाँ से छोड़ के आने, शिक्षक छोड़ के आने का एक ही मकसद था कि जिस उम्मीद से मुझे जनता ने जिता के भेजा था, जिस विकास कार्य के लिए मेरे चेहरे पर वोट मेरे पापा जी को दिया था, उस विकास को और उस लक्ष्य को मुझे पूरा करना था। वो आज लक्ष्य, आज मेरा सपना विकास का वो पूरा हो रहा है। अब 2026 की बारी है, चुनाव मैदान में मैं हूँ। मेरा एक ही अब मिशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद अगर आगे बढ़ता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में भी अपने गांव को, अपनी पंचायत को जिले में पहले नंबर पर लेके आऊँगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। चैनल के माध्यम से आप वोट की अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहूँगा। आप जिस प्रकार जनता ने पहले 2021 में वोट को बेच के नहीं, दारू मुर्गा को साइड में करते हुए व्यवहार के नाम पर और एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर हम लोगों को वोट दिया था, तो मैं आपसे वोट नहीं मांगने आया हूँ। मैं आपसे एक अपील करने आया हूँ कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुन के भेजना जो आपको लगे कि जैसे आप अपनी बेटे को या बेटी के लिए वर या वधू देखने जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें गुड़ के आए कि अच्छे है कि हमारे बच्चे का या लाली का ये जीवन आगे तक ले जाए, भविष्य को आगे तक सही बना पाएगा। कैसे ऐसे ही मैं आप सभी से उम्मीद कहना चाहूँगा। मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आप लोगों से ये कहना, मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी खड़े हों, चाहे 4, 5, 6, आप एक बार उसमें से चुन देखें, विचार करें कि इनमें से कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है जो हमारी पंचायत को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जो हम आधी रात पे भी फ़ोन करें, रात के 12 बज रहे हों तब भी फ़ोन करें, तो वो प्रत्याशी हमारे लिए मौजूद हो। और लोगों की मदद के लिए जब भी रात में लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, मैं रात में आधी रात पहुंचा हूं। कोई भी अगर मैं कहीं भी व्यस्त हूं या गाड़ी चला रहा हूं, बाइक चला रहा हूं, तो आप मेरी जनता से जाके पूछ सकते हो कि अगर तब भी मैंने जैसे ही फ़ोन देखा होगा, गाड़ी बंद करके तुरंत लोगों को मैं बैक कॉल करता हूं। ये मेरे पिताजी का सिद्धांत है। जहां कोई भी बुलाता है, मैं जनता के साथ पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूं। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है। भले ही 2026 के चुनाव में अगर मुझे जनता अपना प्यार आशीर्वाद देती है तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम ही है जनसेवा करना। मेरे दादाजी से मैंने सीखा था जनसेवा का भाव, और मेरे पिताजी ने भी जनसेवा की है और मैं भी जनसेवा करता रहूँगा। इसीलिए मैंने अपनी शिक्षक की अपनी जॉब को छोड़कर अब जनता के लिए समर्पित हुआ हूँ। धन्यवाद प्रधान जी, मिलते रहेंगे आपसे। ये थे हमारे साथ निर्मल सिंह। धन्यवाद।